डिप्रेशन से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर आज पवन भारद्वाज जी और सुनील सैनी जी हमारे साथ हैं। पवन जी, सुनील जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप किन सवालों को लेकर आज हमारे पास आए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं डिप्रेशन से के बारे में? जो भी आपके सवाल हैं आप कृपया रखिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सुनील जी। आचार्य जी, पिछली चर्चा में हमने बात की थी कि डिप्रेशन क्या है और यह क्यों होता है और व्यक्ति कैसे इससे बाहर आ सकता है। तो आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उस पर और कुछ जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, ताकि मेरे साथ साथ और भी लोग जो इस समस्या से ग्रस्त है या उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ इस तरह की परेशानी में है तो वो इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं जिससे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो कृपया करके इस पे आप ज़रा खुलकर बताइए कि परिस्थिति कैसे बनती है इस तरह के। सुनील जी, पवन जी, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि डिप्रेशन क्यों होता है, किन परिस्थितियों के कारण होता है। डिप्रेशन एक इमोशनल ट्रॉमा का नाम है। किसी भी इंसान के जीवन में कोई भी ऐसी घटना जो उसे मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, जैसे यह किसी भी तरह के रिश्ते से संबंधित हो सकता है या किसी भी रिश्ते का टूट जाना। कोई भी ऐसा रिश्ता पति पत्नी का हो सकता है, आपसी दोस्त का हो सकता है, किसी भी पड़ोसी का हो सकता है। कोई भी ऐसा रिश्ता जो काफ़ी गहरा था और उसमें किसी भी तरह के मतभेद आ जाना या वह दूर हो जाता है, तो इंसान बार बार इस तरह के विचारों को रिपीट करता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यह सब चीज़ें बार बार रिपीटेशन करने से यह इंसान को एक ऐसी मनोस्थिति में लेकर जाती है जिससे इंसान एक उदासी भरी अवस्था में चला जाता है। इसी को ही डिप्रेशन कहते हैं कि इंसान हर समय एक उदासी सी में रहता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी खाना, किसी भी तरह की क्रियाएं उसे अच्छी नहीं लगती। दूसरा होता है कि कोई भी इंसान अपने कैरियर में आगे बढ़ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की असफलता हो जाना या किसी भी तरह के बिजनेस में लॉस हो जाना, यानी कि वह काफ़ी अच्छे स्तर पे था, एक खुशी की अवस्था में था और वह स्तर जब गिर जाता है, और यह गिरना भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और उसे लगता है कि वह अपनी काफ़ी प्रयास के बाद भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, तब वह डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है। काफ़ी ऐसा नहीं है कि इंसान उस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश नहीं करता है, वह अपनी काफ़ी प्रयास करता है, लगातार प्रयासरत रहता है कि वह उन संबंधों को सुधार सके या फिर जिस स्तर से वह गिरा है, कोई भी आर्थिक जो हानि हुई है उसे वह कवर कर सके। कई बार बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि इंसान सोचता है कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया है और अब वह उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह भी वह डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है। तो सबसे पहले है ना, यह एक विचारों की स्थिति बनती है कि इंसान विचारों में लगातार उसी तरह के विचारों में बना रहता है, उसी तरह की बातें सोचता रहता है हर समय। अगर वो सो रहा है तो भी उसके मन में वही विचार चल रहे हैं, उन्हीं विषय से जुड़े हुए विचार चल रहे हैं। वो किसी भी काम को कर रहा है तो भी वही विचार चल रहे हैं, यानी कि वह एक विचारों की दुनिया में घुस जाता है, एक विचारों की दुनिया में चला जाता है। लोग उससे बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, पर उसका ध्यान कहीं और होता है और ये विचार भी लगातार नेगेटिव होते हैं। वह परिस्थिति तो एक बार उस पर असर डालती है, कोई भी घटना घटी एक बार जीवन में घटी, लेकिन फिर वह बार बार असर क्यों डालती है? क्योंकि नेगेटिव विचार लगातार बने हुए हैं। इसे आप ऐसे समझिए
कि किसी एक बार एक कांटा चुभ गया गलती से या जैसे भी परिस्थितियों के कारण, फिर इंसान विचारों में बार बार उसे सोचकर उसी कांटे को निकालकर बार बार चुभ होता है और अपने आप को जख्मी करता है। हाँ, मतलब उस चीज घटना को बार बार याद करता है। हाँ, यह एक तरह से एक इमोशनल भावनात्मक एक ऐसे जख्म होते हैं जो इंसान स्वयं ही बार बार अपने आप को जख्मी कर रहा होता है। वह किसी भी तरह से ऐसे प्रयास नहीं करता कि वे रिपेयर हो जाए। रीजन क्या है कि वो बार बार उस खुशी की अवस्था को याद करता है कि ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। जब वह काफी नेगेटिव स्थिति में चला जाता है तब उसे समझ आता है कि उसे इससे बाहर आना है। एक समय तक वह प्रयास नहीं करता है कि हाँ, उसे कुछ पता ही नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब तक वो उन चीज़ों को याद नहीं करता उसको सुकून नहीं मिलता है। शुरू वाली जो स्थिति ऐसी होती है। सही। हाँ। तो जब काफी गहराई में उसे लगता है कि अब वह इसमें उलझ चुका है, उसे लगता है कि यह क्या हो रहा है, मतलब काफी समय हो गया है, अब उसे बाहर आना चाहिए। लेकिन जब वह अपने प्रयासों से भी बाहर नहीं आ पाता है तब उसे लगता है कि वह डिप्रेशन में है। अन्यथा वह समझता है कि यह एक परिस्थिति है और जिसका वह सामना कर रहा है। लेकिन जब वह फिर उससे बाहर आने के अपने प्रयास करता है और जब अपने प्रयास से भी वह बाहर नहीं आ पाता है तब उसे लगता है कि वह डिप्रेशन में है। तो आचार्य जी, आपके पास आप कोई ऐसा तरीका बताइए सभी सुनने वालों को कि मनुष्य डिप्रेशन से, यानी कि सबसे पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो किस स्थिति में, ये डिप्रेशन की स्थिति है या कोई सामान्य स्थिति है। ऐसा भी कुछ आप बता सकते हैं जिससे ये पता चल जाए कि व्यक्ति ये जज कर पाए कि वह डिप्रेशन में है या ये स्थिति है। बस कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वह किस स्थिति में है। यानी कि कोई व्यक्ति सुन लेता है कि यार डिप्रेशन है, उसे तो पता होता है कि हाँ डिप्रेशन भी कोई समस्या है, कोई बीमारी है। आजकल तो ये प्रचलित है डिप्रेशन, लेकिन फिर भी वो कैसे जज कर पाए कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत अच्छा सवाल। उसे अगर यही नहीं पता कि मैं डिप्रेशन में हूँ या कोई ये स्थिति बनी हुई है या मुझे इसका इलाज भी कराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसे यही नहीं पता होता है, मरीज बीमार है लेकिन उसे यही नहीं पता कि मैं बीमार हूँ, ये मुझे इसका इलाज भी कराना चाहिए। वो एक स्थिति को देख के चलता है। तो कृपया ये करके बताइए कि वो कैसे इसका पता लगाए कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और डिप्रेशन की जो स्टेज है ये भी जरा आप थोड़ा सा क्लियर कर देना कि ताकि व्यक्ति को पता चल जाए कि जैसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कुछ इस तरह की स्टेज होती होगी, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ताकि व्यक्ति फर्स्ट या पहले ही उसको अगर पकड़ ले तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। सही। तो इसके बारे में आप जरा खुल के बताइए। देखिए सुनील जी, आपने काफ़ी अच्छे सवाल किए हैं और यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, किसी के इंसान के जीवन में कोई नेगेटिव घटना घट जाती है तो उससे क्या होता है, उसके मन में नेगेटिव विचार आते हैं। यानी कि प्रथम स्तर पे इंसान विचारों की स्तर पे नेगेटिव हो जाता है। जब ये विचार बार बार रिपीट होते हैं तो जब इंसान नेगेटिव विचारों की स्थिति में होता है तो वह उस समस्या से बाहर निकलने के प्रयास कर रहा होता है। तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स, मतलब कि नेगेटिव विचार चल रहे हैं इंसान के मन में कि विचारों के स्तर पे इंसान नेगेटिव है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वह अपने प्रयास से जब बार बार प्रयास करने से विफल होने लगता है तो फिर वह डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। फर्स्ट स्टेज नेगेटिव विचार है। अच्छा। सेकेंड स्टेज जो होती है वो होती है कि उसके बायोकेमिकल्स पे इसका असर आता है। जब इंसान बार बार नेगेटिव सोचता है तो मस्तिष्क से नेगेटिव बायोकेमिकल्स बनते हैं।
ये बायोकेमिकल्स हमारे भाव पे असर डालते हैं कि हमें अच्छा महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है। जब तक इंसान नेगेटिव विचारों के स्तर पे है, वह अपने आप को बार बार परिस्थिति के हिसाब से वह पॉजिटिव हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहा होता है। लेकिन जब लगातार नेगेटिव विचार बने रहते हैं तो भाव के स्तर पे उसके बदलाव आता है, यानी कि उसके मन पे असर करने लगते हैं। मन पे असर करने लगता है। और यह असर इस तरह से होता है कि आप कितनी ही खुशनुमा परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप शादी ब्याह में चले जाएं, वहाँ हो, या किसी भी फेस्टिवल, कोई भी प्रोग्राम मना रहे हैं, तब भी आपको अच्छा फील नहीं होगा। ये डिप्रेशन के इंडिकेशन है कि वह भाव के स्तर पे भी नेगेटिव हो चुका है, उसके बायोकेमिकल्स बदल चुके हैं। यानी कि वो व्यक्ति पहचान सकता है कि भाई अब मैं किस स्थिति में हूँ। हाँ, यानी कि अब वो स्टेज है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सही सही। और उसका जितना जल्दी हो सके उसको अपना इलाज के लिए कहीं ढूंढना चाहिए। हाँ, ठीक है। देखिए, विचारों के स्तर पे जब कोई इंसान होता है तो वो स्वयं प्रयास करके बाहर आ सकता है। लेकिन जब वह सेकंड स्टेज में जाता है, डिप्रेशन की अवस्था में जाता है, तब वह स्वयं बाहर नहीं आ पाता है। तब उसके आसपास के जैसे परिवार के सदस्य है, मित्र है, और भी कोई रिलेटिव है, उन्हें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि डोपामाइन बनना बंद हो चुका है, नेगेटिव बायोकेमिकल्स बन रहे हैं। यह है सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज भी इसकी होती है। थर्ड स्टेज में क्या है कि इन बायोकेमिकल्स का असर उसके शरीर पर आ जाता है। पहले भाव के स्तर पे कि फिजिकल, हाँ, मनोकायिक रोग इसे बोलते हैं, मन से जो शरीर पे आ जाते हैं, जैसे कमजोर हो जाना। हाँ, जैसे लगातार उसका वजन कम होना। दूसरा यह है उसका पेट खराब रहना। अच्छा। हाँ, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीजें बता रही होती है कि उस पे डिप्रेशन ने काफी ज्यादा असर डाला है। और उसे किसी भी जैसे ध्यान नहीं रखता। हाँ, अच्छा। वो अपना ध्यान रख ही नहीं पाता है। वो इंसान, जब डिप्रेशन उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, तब इंसान उस बीमारी को सरेंडर कर देता है। फिर जैसा हो रहा है होने दीजिए। तो उस कंडीशन में परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए। उसे या तो देखिए, पहले अगर डिप्रेशन की गहरी स्थिति में है इंसान, तो उसे साइकाइट्रिस्ट से दवा दिलानी चाहिए। अच्छा। और यदि इंसान अभी सेकंड स्टेज में ही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है, तो बिना दवा के इंसान इससे ठीक हो सकता है। आचार्य जी, ये तो जीवन है, और जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना घटी हो। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसा क्या उपाय करें कि वो उस स्टेज तक जाए ही ना, यानी कि वो किस तरह से अपने आप को अवेयर कर ले कि चलो जीवन में ये घटना तो घट गई। अच्छा, तो अब वो अपने आप को कैसे इस चीज़ से संभाले ताकि वो उस स्टेज पे जाए ना, डिप्रेशन वाली पे, उसके साथ ऐसी स्थिति बने ही ना। तो कृपया इस पे भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि इंसान घटना को स्वीकार नहीं करता है। अच्छा। हाँ, कि ऐसा क्यों हुआ। आप देखेंगे ऐसे इंसान को तो उसके मन में बार बार ये सवाल आता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हाँ। इसका मतलब कि वो अभी ये बात सही है आपकी। अगर हम किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उस पे सवाल मेरे हिसाब से तो आने बहुत ही कम हो जाते हैं, बंद हो जाएंगे। सबसे पहले घटना को स्वीकार करें। जी कि जीवन में ये घटना है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ, और उस घटना के अंतिम परिणाम को स्वीकार करें कि ये कहाँ तक ले जा सकती है। अच्छा। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की स्थिति में इंसान के मन में एक अनजाना डर पैदा होता है कि ये हो गया, अब क्या होगा। कि भाई बिजनेस जैसे डाउन हो गया, या फिर ये जो बिजनेस में हानि हुई है, अब क्या होगा। तो उसे ये समझना है कि उसी ने ये बिजनेस प्रारंभ किया था अपनी पॉजिटिविटी के साथ। तो सबसे पहले ये सोचना है कि मैं हूं तो सब कुछ है। उस घटना को पूर्ण रूप में स्वीकार कर ले कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, घटना को स्वीकार करे सबसे पहले। जैसे ही इंसान घटना को स्वीकार करता है, नेगेटिव थॉट्स की गति कम हो जाती है। जी।
एक ऐसा उसे लगता है जैसे कुछ रिलीफ मिला है उसे, क्योंकि उसने अंतिम परिणाम को स्वीकार कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये बिजनेस जीरो हो जाएगा। हुआ नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं जीरो हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। और उसने जीरो से बिजनेस उठाया था, वो अब भी उठा सकता है। यदि वह इंसान सही है तो वह अब भी उठा सकता है। रिश्ते भी आते जाते रहते हैं, बन जाएंगे रिश्ते भी, अगर रिश्तों की तरफ से है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये इंसान हमसे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त है कोई तो शायद नया दोस्त मिल जाए, बस इतना होता है। कोई भी रिश्ता है देखो, या जो रिश्ते नहीं भी बन सकते हैं उनके लिए सोचिए कि बस ये इतना ही था हमारे जीवन में। ठीक है, सबसे पहले उसके अंतिम परिणाम को स्वीकार करें। तो ऐसा करते ही उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी, होश पैदा होगा। फिर उसे अपने विचारों के स्तर पे जाना है, बार बार उसे एक विचार रिपीट करना है। जैसे क्या है, असफलता उसके जीवन में आई है तो उसे एक विचार ये रिपीट करना है, क्योंकि देखो मनोरोग विचारों के स्तर पे होता है। इसलिए सबसे मुख्य बात यह है कि उसे समझ जाना है कि उसे करना क्या है। विचारों के स्तर पे वो नेगेटिव हुआ है, अब उसे कोई पॉजिटिव विचार रिपीट करना होगा। बार बार पॉजिटिव विचार रिपीट करने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बायोकेमिकल्स पे इसका असर आएगा। तो उसे एक विचार रिपीट करना है, मैं सफल हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं सफल हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं सफल हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इस विचार को जब बार बार रिपीट करेगा इंसान तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, क्योंकि रिपीटेशन करने से क्या है कि ऊर्जा बनती है। पॉजिटिव विचार कर रहे हैं, ऊर्जा बनती है। नेगेटिव विचार रिपीट कर रहे हैं, ऊर्जा खत्म होती है। बनी जो स्टोर हमारी ऊर्जा थी वो खत्म होने लगती है। तो बार बार पॉजिटिव विचार रिपीट करना है, मैं सफल हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस विचार को रिपीट करते रहें, बार बार रिपीट करते रहें और उसके अंदर पॉजिटिविटी बनने लगेगी। ये तो है कि विचारों के स्तर पे यदि इंसान नेगेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो इंसान डिप्रेशन में है उसे कैसे बाहर आना है इससे। पहला तो ये विचार ही रिपीट करने हैं, जिस भी तरह का विचार मतलब उसकी लाइफ में जो ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा आया है उस तरह के विचार रिपीट करने हैं पॉजिटिव। दूसरा होता है कि उसे मतलब म्यूजिक सुनना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये म्यूज़िक को हम केवल ऐसे ना सोचें कि ये गाने हैं या इस तरह का कुछ भी एक ध्वनि है, नहीं। म्यूज़िक हमारे ब्रेन के तरंगे को बदल देती है, ब्रेन वेव्स पर असर डालती है। हमारी जो मस्तिष्क से तरंगे निकल रही है जो नेगेटिव हो चुकी है उनको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। अच्छा, तो उसे कुछ ऐसे गाने, भजन, कीर्तन चुनने चाहिए जो उसकी इच्छा, हाँ लगभग, जो उसे अच्छा लगे। हाँ लगभग 20 मिनट का होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर गाने सुनना चाहता है तो 4 या 5 गाने चुन ले कि ये मेरे गाने फेवरेट हैं, उन्हें सुने। दिन में 1 या 2 बार ऐसा करें, उन्हें सुने। उन लोगों के साथ बैठें जो पॉजिटिव है, जो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करते हैं। माता पिता हो गए, कोई मित्र ऐसा है जो पॉजिटिव बात करता है, जो साथ देता है। उन लोगों के संपर्क में लगातार बने रहें। और दूसरा ये होता है कि उसे जीरो से शुरुआत करने की कोशिश करनी है, या फिर वह उसी फील्ड में काम नहीं कर सकता तो जो भी कोई उसके साथ हैं, जैसे वह मान लीजिए अपने कैरियर में असफल हुआ है तो वह अपने पिता के साथ कुछ भी काम करें। प्रारंभ में कुछ भी काम करे इंसान, यह ना सोचे कि उसका परिणाम क्या आएगा, खाली ना रहे। तो उससे काम करने की एक इच्छा पैदा होगी उसके अंदर, जो इच्छा खत्म हो गई थी। फिर जब वह धीरे धीरे काम करेगा तो उसके अंदर कुछ और बड़ा अच्छा करने की प्रेरणा आएगी। तो इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जो उसके अंदर प्रेरणा है वो जागृत हो जाएगी, क्योंकि वह काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरा है। तो अब यह प्रेरणा ही उसके अंदर ख़त्म हो गई थी, अब उसे जीरो से आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी ऐसा काम करना चाहिए और वह अवश्य इससे बाहर आ जाएगा, पूरी तरह से वह ठीक हो जाएगा। अगर लगता है कि किसी भी प्रकार से वह स्वयं
इससे बाहर आने में असफल है तो दवा का सहारा लिया जा सकता है। साइकाइट्रिस्ट से दवा ली जा सकती है कुछ समय और फिर छोड़ दे जल्द ही, या फिर साइकोथेरेपी ली जा सकती है, जो बिना दवा के साइकोथेरेपिस्ट इंसान को ठीक कर देते हैं, उसके मन से उस नेगेटिव विचार को ही निकाल देते हैं। तो इस तरह से भी वह बाहर आ सकता है। बाकी जो हमने बताया है उसी से वह बिना दवा बाहर आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि वह ना बाहर आए। और रिश्तों में क्या होता है कि देखिए, उसे है ना सहानुभूति की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही चीज़ तो उस रिश्ते से ख़त्म होती है कि एक सहानुभूति जो उसे मिल रही थी, एक साथ जो मिल रहा था, प्रेम जो मिल रहा था, वह कमी आ गई उसके जीवन में। तो यह किसी भी प्रकार के रिश्ते से पूरी हो सकती है, बस वह रिश्ता प्रेमपूर्ण हो और एक भावनात्मक अटैचमेंट के साथ हो। और उसके अतिरिक्त भी इंसान देखिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो उसे प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, फूल पेड़ पौधों से प्रेम करना चाहिए और मानवता से प्रेम करना चाहिए। यह प्रेम सब प्रेम से बड़ा है। उसे मानवता से प्रेम करें, सबकी भलाई करें, अच्छे विचार रखें, पेड़ पौधे लगाएं, इस तरह से उनसे अटैच रहें। और जीव जंतु हैं, बहुत से पालतू पशु हैं, या कोई इस तरह के पशु भी पाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेम उसे इंसान को मिलेगा। यानी कि किसी एक इंसान को ना सोच के वो पूरे मतलब प्रकृति को अपना मान ले जी कि यह पूरी प्रकृति मेरी है, इस तरह से। और जो भी उसके अंदर प्यार उमड़ रहा है वो उसको दे सकता है। जी ठीक है। तो इस तरह से इंसान बहुत खुश रहेगा। मैं कहता हूँ कि जितना खुश वह पहले भी नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि अब वह एक ही इंसान से नहीं, पूरी प्रकृति से प्रेम प्राप्त करेगा। जी, बहुत अच्छे। ठीक है सुनील जी, पवन जी, तो आपके मन में इससे जुड़े हुए कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, धन्यवाद आचार्य जी, आपने डिप्रेशन पे बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इसे सुनेंगे देखेंगे वो इसका बहुत ही अधिक फ़ायदा उठाएंगे, और जो भी उनकी परिस्थिति है वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी समस्या को पहचानेंगे और उसका इलाज जैसे भी हो सकेगा वो करवाएंगे। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। हाँ जी।